पुरानी कहावत है कि किले के दरवाजे अंदर ही खुलते हैं, और ये दिल्ली में हुई घटना इस बात की द्योतक है। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो भारत की सेना और पुलिस, अलग अलग स्टेट्स की पुलिसें हैं, वो छापेमारी करके और ब्लास्ट करने वाली सामग्री है, हथियार है और AK-47 बंदूक और ये सब जुटा रही थी, इकट्ठे कर रही थी। छापेमारी में बहुत सारी ऐसे RDX और ये पदार्थ हैं वो मिले हैं, जिनसे कि बड़े ब्लास्ट हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये बॉर्डर को आप कितना भी चाहे सील कर दें, लेकिन जब दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं तो अंदर के लोग ही इस चीज़ में शामिल हो चुके हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसमें कोई भटके हुए लोग नहीं हैं। ब्लास्ट करने वाले लोग और छापेमारी में पकड़े जाने वाले लोग सामान्य नहीं हैं, भटके हुए नहीं हैं, या फिर गरीब नहीं हैं, अभावग्रस्त नहीं हैं। वाइट कॉलर लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, 6 से अधिक डॉक्टर हैं, वो दिल्ली ब्लास्ट के और उससे पहले की जो छापेमारी की गई है उसमें पकड़े गए हैं। आपस में एक दूसरे से ये तार जुड़ते जा रहे हैं और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद या पाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से इसके संबंध हो सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत लंबी प्लानिंग है वो इन आतंकियों ने जुटा रखी थी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी भूटान यात्रा के दौरान वहाँ ये संबोधित करते हुए कड़ा संदेश दिया है कि जो कोई भी राष्ट्र या कोई संगठन इसके अंदर लिप्त है या शामिल पाया गया है तो उसकी तह तक जाया जाएगा। यानी उस चरमपंथी या उस संगठन को या उस देश को इस घटना का जवाब अवश्य ही दिया जाएगा। गृह मंत्री हैं वो NIA को इसकी जांच है वो दे चुके हैं। आज लगभग 1.5 घंटे चली उनके आवास पर जो मीटिंग हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसकी जांच NIA को दी जाए और तुरंत इसमें जो भी सूत्र है या संगठन शामिल हैं, कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं, इसका तुरंत फैसला हो। और गृह मंत्रालय देश के अंदर की स्थिति देखते हैं, लेकिन इसमें रक्षा मंत्री भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उन्होंने भी एक प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को ही दोहराते हुए ये जाहिर किया है कि शत्रु या इसकी प्लानिंग करने वाले लोग हैं, चाहे कहीं भी बैठे हों या कोई भी इसके अंदर शामिल हो, जांच होगी, उसमें जो भी सामने आएगा या इसमें अंदर शामिल पाया जाएगा उसके आकाओं को और जहां से योजना बनाई गई है उन सब को राडार पर लिया जाएगा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो बंद नहीं हुआ है, चालू है। उधर पाकिस्तान भी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है या चिंतित होने का नाटक कर रहा है और आर्मी की उन्होंने मीटिंग बुलाई है कि कहीं भारत को तुरंत इसका सूत्र ना मिले और वो अटैक ना करे। हालांकि भारत इस बात को बहुत ही सहज तरीके से इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ले रहा है कि तुरंत निर्णय न लेकर के इसकी गहन जांच हो और जो भी इसमें पाया जाए उसको कड़ा संदेश दिया जाए। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर दूतावास से भी ये मैसेज आ रहे हैं। इजराइल के राजदूत ने भी संदेश दिया है कि दिल्ली में हुई घटना है वो निंदनीय है। कई ऐसे देश हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी भूटान की यात्रा पर है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी शांति की अपील की है और देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए या भारत के नागरिकों के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। तो देखिए कि दुनिया शांति से यदि रहती है तो शांतिपूर्ण राष्ट्र भी उसकी सोच और मदद में शामिल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इसके जैसी सोच रखने वाले रेडिकल लोग जो हमारे देश के अंदर भी हैं, उनको आप सामान्य नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही गद्दार हैं, वो किसी भी राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। जो पकड़े गए हैं वो पढ़े लिखे हैं, MBBS हैं, MS किए हुए हैं और पूरी प्लानिंग के साथ में उन्होंने लगभग 3000 किलो बारूद और विस्फोटक सामग्री है वो इकट्ठा कर लिया था। फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह जो गाँवों में छापेमारी की गई है, वहाँ गाँव में इन्होंने कमरे ले लेकर के, मकान लेकर के, और वहाँ लगभग 3000 किलो के आसपास RDX और विस्फोटक सामग्री है वो इकट्ठा कर रखी थी।
आप सोचिए, दिल्ली का ब्लास्ट एक संकेत है, एक सूचना थी, एक मैसेज था दिल्ली को, भारत सरकार को, कि हम लाल किले के सामने आकर के भी, ये सबसे सिक्योरिटी जोन होता है, टाइट सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर आकर हम बारूद और ब्लास्ट हैं वो कर सकते हैं। तो ये सामान्य घटना नहीं थी और भारत की एजेंसीज़ को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने समय रहते ही पहले ही इतने बड़े विस्फोटक सामग्री को उन्होंने छापेमारी करके पकड़ लिया और इसमें शामिल होने वाले लोगों को भी उन्होंने धर दबोचा है, वरना हजारों लोगों की ज़िंदगी को कुर्बान करने की और नष्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ और कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ के शहर इन्होंने चुन रखे थे, रेकी करी थी जहाँ ये ब्लास्ट करने वाले थे। तो भला हो हमारी एजेंसियों को और जो सूत्रधार इनको पकड़वाने में शामिल हैं उन लोगों का, कि समय रहते इन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक दिया है। जो भी दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को कॉन्डोलेंस, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है कि ईश्वर उनको इस मुश्किल घड़ी में लड़ने के लिए ताकत दे और देश के जो नागरिक हैं वो ऐसी परिस्थिति में मिल करके, एक होकर के और राष्ट्र और सरकार के साथ में खड़े रहे।